हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आप सभी के अपने चैनल लॉजिकल केमिस्ट्री पर। मैं नितिन भारद्वाज और आज हम केमिस्ट्री के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को रटने की बजाय उसके पीछे के असली लॉजिक को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स के पीवाईक्यू तो 2025 में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो दिया हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर हमें काउंटर आयन ढूंढना है। ठीक है, उससे पहले शुरू करते हैं एक सवाल से ही। आपका जो होमवर्क रहेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर करना रहेगा। ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। चलिए, काउंटर आयन का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में यहां से लेकर यहां तक है ना, इनको बोलते इस पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, इन सभी को बोलते हैं काउंटर आयंस। काउंटर आयंस। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं एनायनिक काउंटर आयन। एनायनिक काउंटर आयन। एनायनिक काउंटर आयन। और जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं कैटायनिक काउंटर आयन। कैटायनिक काउंटर आयन बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास दो काउंटर आयन प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं? और दोनों के दोनों हमारे पास 2Cl नेगेटिव है। यानी जब भी हम इस कंपाउंड को CONH3 का होल पाइप NO2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2, जब भी हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेंगे CONH3 का होल पाइप और NO2 और प्लस में 2Cl नेगेटिव। 2Cl नेगेटिव चले जाएंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा। यानी हमारे पास एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितने जनरेट हुए हैं? चलिए एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए हैं? 3। 2 Cl और प्लस में एक +2 वाला। ठीक है, चलिए, एक तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखना है। एक आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या होगा, कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट का क्या होगा वो देख लीजिए। X प्लस में 5 इंटू में 0, क्योंकि जो अमाइन है वो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, इसलिए उनका जो चार्ज कंट्रीब्यूशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है वो 0 होता है। प्लस में एक नाइट्रो है, नाइट्रो का 1 होता है और इजिकल टू में +2 है। तो क्या होगा? X इजिकल टू -1, उस साइड जाके +1 हो जाएगा एंड +2 ऑलरेडी है, तो X इजिकल टू +3 आ चुका है। यानी कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। दैट इज +3। चलिए, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे जो काउंटर आयन है वो क्या है। तो हमारा अल्टीमेट आंसर बनेगा, आंसर कितना रहेगा? 2 काउंटर 2 काउंटर आयंस, और वो क्या है? क्लोराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इनमें से इन कंपाउंड्स में कौन कौन से प्रेजेंट है वो देखना है। तो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है, जब इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 तो NH3 है। NH3 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 और एक हमारे पास नाइट्रो लिगेंड प्रेजेंट है NO2। यानी N, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, NO2 प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, NO2 प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है कोबाल्ट। सेम, जो रेड वाली वैलेंसी ये जो वैलेंसीज हैं वो सारी की सारी NH3 है। NH3 है, लेकिन
सॉरी NH2 NH3 है। और जो हमारे पास ब्लू वाली जो वैलेंसी है वो है नाइट्रो, ये हमारे पास NO2 ग्रुप ही है लेकिन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों कंपाउंड में सारा का सारा जो केमिकल कंपोजिशन है या केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बस एक ही ग्रुप का जो लिंकिंग एटम है लिगेंड से वो अलग अलग है। यानी यहाँ पे NO2 में तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ पे ONO में ऑक्सीजन एटम है। तो एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, तो पहली बात तो ये, अगर लिंकिंग साइट अलग अलग होगी तो ये दोनों एक दूसरे के हैं लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स। यहां पर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जो NO2 है अगर वो इसके पास 2 साइट्स हैं, 2 डोनर साइट्स हैं, लेकिन सिंगल साइट से डोनेट करता है, सिंगल साइट से डोनेट करता है एक ही बारी में, एक ही बारी में, तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बी डेंटेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? एम्बी डेंटेट लिगेंड्स। चलिए, अब जब भी NO2 ग्रुप जो है अगर वो नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एटम के थ्रू अगर किसी भी मेटल सेंटर मेटल से जुड़ा हुआ है और वहीं पे ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, तो जब ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा तब हम उसको कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। और जब नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तब उसको बोलते हैं नाइट्रो। तो ये आपके नोमेनक्लेचर के दौरान बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, कैसे करना है ये आपके सामने है पूरा का पूरा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर NiCN का होल 4 2 नेगेटिव NiCl4। अपने को यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी सारे के सारे एनायनिक लिगेंड है और उन सभी के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। जैसे पहला है NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, यहाँ पे X प्लस में CN जो है वो -1 डोनेशन करता है इजगल टू में -2, तो X इजगल टू कितना आ जाएगा? +2। यानी यहाँ पे निकल किस में है? निकल +2 में प्रेजेंट है। दूसरा जी, दूसरा जब दूसरा लेते हैं तो NiCl4 है, NiCl4 है 2 नेगेटिव, तो X प्लस में क्लोरिडो -1 का कंट्रीब्यूशन करता है इजगल टू -2 है, X इजगल टू में +2 है, यानी यहां पर भी निकल के ऊपर क्या है? +2 है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, X प्लस में 6 CN -1 का कंट्रीब्यूशन करता है इजगल टू -4, X इजगल टू में +2, Ni +2 का कंट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट, जब बात करते हैं हम COF6 3 नेगेटिव, यानी यहां पर X प्लस में फ्लोरिडो -1 का कंट्रीब्यूशन करता है इजगल टू में -3, X इजगल टू में +3 आ जाएगा, X इजगल टू में +3 आ जाएगा। यानी यहां पर जो कोबाल्ट है वो +3 में, सॉरी यहाँ पे निकल नहीं आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास आयरन +2। चलिए, अब देख लीजिए, साथ में हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि जो CN है Ni+2 के साथ जो लिगेंड है वो कैसा है? CN हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड नहीं करता मेटल की। चलिए, NiCl4 देखो, चाहे Cl क्लोरिडो जो है, क्लोरिडो फ्लोरिडो आयोडिडो, ये चाहे निकल +2 में हो या +3 में, यानी कोई भी मेटल +2 में हो या +3 में हो, उनके साथ हमेशा ये वीक फील्ड लिगेंड में आता है, लेकिन जब +4 आ जाएगा तो उसके केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। आपको बात ध्यान रखनी।
चलिए नेक्स्ट इज Fe+2। Fe+2 में Cn है। Cn हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है Cn हमेशा। नेक्स्ट इज हमारे पास है Fe। मैंने कहा कोई भी मेटल है वो, चाहे देखिए यहाँ पे +2 में है और साथ में कौन है, क्लोरीड हो, तो हमेशा वीक फील्ड रहेगा। चाहे +3 हो मेटल के ऊपर तो भी क्या रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा। लेकिन अगर कोबाल्ट +4 होता तो यही क्लोरिडो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाता। ओके चलिए बस अब अपने को पता है, अब हम सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। चलिए डायमैग्नेटिक देख लीजिए, सॉरी और सीएफटी होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, 4 में है तो 1 2 3 4 5 एंड सॉरी 5 5 4s n-1d यानी 3d, n-1d नहीं 3d, 3d 4s एंड 4p। इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग करनी है अपने को। निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 28 होता है। 28 में से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 3d8 4s2, तो 2s से यहां से निकल जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे क्या रहेगा, DsP2, तो इसका DsP2 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, और DsP2 रहेगा DsP2 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। और जो क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड हैं तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। चलिए जी दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, Ni, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, 3d8 4s2, 3d8 4s2। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, सेम टू सेम फीलिंग करनी है, 1 2 3 4 5 4s2 एंड 4p6 n माइन यानी 3d 4s एंड 4p करनी है। वही 8 इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। 4 के लिए क्या आता है हमेशा, या तो स्क्वायर प्लेनर DsP2 या sp2, या फिर टेट्राहेड्रल है तो हमेशा क्या आएगा, s, एक s है और 3 p है यानी sp3 रहेगा। यहाँ पे n पेड इलेक्ट्रॉन है, दो नंबर, n इजकल टू क्या है, n इजकल टू 2 है। इसका मतलब ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, Fe क्या रहेगा, Fe+2। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे, यहाँ से Fe की क्या रहेगी, 3d6 4s2, तो Fe+2 की क्या हो जाएगी, 3d6 ओनली। तो क्या बनेगा देखिए, 1 2 3 4 5, ये 3d है आपका, दिस इज योर 4s और दिस इज योर 4p, दिस इज योर 4p, यानी 1 2, अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड है 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमारे पास सारे के सारे n इजकल टू क्या है, 0। यहाँ पे n इजकल टू क्या था, 0 था। तो n इजकल टू 0 का मतलब क्या है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होना, इसका मतलब डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। ओके ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 1 2 3 D2s और D2sp3, दिस योर हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज लास्ट कॉम्प्लेक्स इज COF6 का, यानी वीक फील्ड है। CO का क्या रहेगा, CO का 3d7 होता है, 4s2 होता है, यहाँ पे +3 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या, 3d6 और वीक फील्ड है तो देख लीजिए, अब भर दीजिए 1 2 3 1 2 3, दिस इज योर 3d, दिस इज योर 4s, दिस इज योर 4
1 2 3 वो वीक फील्ड है, 4 5 एंड 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास? 6 है, सी ऑफ 6 है। तो क्या रहेगा हमारे पास? नेक्स्ट डी आ जाएगी, आउटर डी 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या रहेगा? एस पी 3 और 1 एंड 2 डी 2। दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसका मतलब ये क्या कॉम्प्लेक्स है? पैरा मैग्नेटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट द आईपीएससी नेम्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नोमेनक्लेचर नॉर्म्स। चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए पहले हम इस वाले को जो है क्रोमियम Cl2 En का होल ट्वाइस Cl को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्रोमियम की ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए, X प्लस में 2, क्लोरिडो का -1 होता है, ठीक है। इथेन 1 2 डाइअमीन है, ये न्यूट्रल होता है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा डिसोसिएट होके, इजगल टू में +1 है। चलिए x इजगल टू -2 है, उस साइड जाके +2 हो जाएगा, इसका मतलब x +3 है। यानी यहाँ पे क्रोमियम जो है +3 में। बहुत अच्छी बात। चलिए पहला पॉइंट सोल्व हो गया हमारा। अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखना है। देखो Cl जो होता है वो होता है क्लोरिडो, ठीक है। En जो होता है वो होता है इथेन 1 2 डाई अमीन, ठीक है। अच्छा, नंबर और नाम को डैश से सेपरेट करना है और नंबर और नंबर को कोमा से सेपरेट करना है आपको, कोमा से, और फिर नंबर और नाम को फिर से डैश से सेपरेट करना है। ये दो ही लिगेंड है। चलिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाई आया हुआ है और हमें दो के लिए करना है तो इसके आगे लगेगा 20। क्योंकि ये दो आया हुआ है, इसके अंदर कोई भी डाई नहीं है, इसको हम बोलेंगे डाई क्लोराइड, क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। तो चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है कि सी पहले आता है कि पहले आता है? सी पहले आएगा, तो पहले किसका नाम? इसका नाम, और फिर इसका। चलिए पहले क्या है? डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो 20। 20 कोई भी जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसका नाम लिखते हुए कभी भी आपको स्पेस नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना है। 20 इथेन 1 2 1 2 डाई अमीन 1 2 डाई अमीन क्रोमियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो आपको यहाँ पे +3 ऐसे नहीं लिखना है जो हमने क्रोमियम के ऊपर लिख रखा है, आपको यहाँ पे रोमन में लिखना है। और उसके बाद आप स्पेस दे सकते हो, यानी काउंटर आइन लिखने के लिए आप पहले भी स्पेस दे सकते हो और बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ उसके लिए आप स्पेस नहीं दे सकते, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हमें यहाँ पे Cl जो काउंटर आइन के अंदर है, जो काउंटर आइन के अंदर है उसको क्लोरिडो लिखना है, और जो बाहर है उसके लिए ओनली सिंपल क्लोराइड, ना कोई डाई ना कोई ट्राई, कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे अगर दो भी आ जाते तो डाई, यहाँ पे अगर दो भी होते ना, यहाँ पे अगर दो भी होते तो डाई क्लोराइड नहीं लिखते, ओनली क्लोराइड लिखना है आपको काउंटराइड। दिस विल बी योर नोमेनक्लेचर। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए जब आप इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन, एक पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, एक्स प्लस में अमाइन 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। प्लस में H2O भी कंट्रीब्यूशन 0 होता है। प्लस में क्लोरिडो 1 है, 1 का -1 होता है। ये 2Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो +2 छोड़ के जाएगा, इसका मतलब इजिकल टू में +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा? x इजिकल टू ये -1 उस साइड जाके, ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा। तो कोबाल्ट भी किसके अंदर है? कोबाल्ट भी ऑलरेडी +3 के अंदर है यहाँ पर। चलिए अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स के नाम लिख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास है अमाइन। क्या है? अमाइन। हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक्वा, इसका एक्वा भी लिख सकते हो और एक्वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Cl क्या है? क्लोरिडो है, यही है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए पहले ए आता है, ए दो आए हुए, फिर नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट लेटर चेक करना है अपने को। पहले एम आता है कि क्यू आता है? तो पहले क्यू आता है, तो दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड एंड दिस विल बी एट ए थर्ड नंबर। चलिए लिख लेते हैं। अच्छा कितने हैं हमारे पास? 4
4 हमारे पास क्या है, अमाइन। तो डाई हमारे पास क्या है, डाई नहीं है, 4 है, टेट्रा आएगा, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा के बाद पूरा टेट्रा लिखना है, उसके बाद टेट्रा अमाइन, AMMINE लिखना है, टेट्रा अमाइन। जब भी NH3 है वो एज ए लिगेंड आएगा तो AMM आएगा, आप इस बात का ध्यान रखना है, AMM करना है, वरना अगर AM कर दिया आपने तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आप एक्वा या एक्वो उनमें से दोनों में लिख सकते हो, मैं एक्वा लिख रहा हूं, एक्वा, एक्वा मतलब पानी होता है। और उसके बाद एक्वा कितना है, एक ही है, और एक ही क्लोरिडो है तो क्लोरिडो। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, आपको स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, और सारा स्मॉल ही लिखना है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। उसके बाद क्लोराइड, देखो दो क्लोराइड है तो आपको यहाँ पे डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, आपको ओनली थोड़ा सा स्पेस देके और क्लोराइड लिखना है। दिस विल बी योर नोमेनक्लेचर। जितने भी पार्ट बताए हैं, जितने भी हमने स्टेप लिखे हैं, स्टेप डिस्कस किए हैं इस नाम को लिखते हुए, आपको सबको नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स है, इसका पहले तो नोमेनक्लेचर करना, जो भी कॉम्प्लेक्स दिख जाए उसका नोमेनक्लेचर करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। फर्स्ट x प्लस में 2, दो EN है, दो EN है तो न्यूट्रल होता है। EN का स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार देख लीजिए, CH2 और NH2। कहीं इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये न्यूट्रल है ऑब्वियसली। प्लस में 2 क्लोरिडो -1 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1, तो इजकल टू में +1, ये 0, ये -2, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, x इजकल टू +2 और +1 +2 इजकल टू +3, यानी हमारे पास Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, पार्ट नंबर सेकंड कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, देखो हाइब्रिडाइजेशन करना है, कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, यानी VBT, अकॉर्डिंग टू VBT क्या है, अकॉर्डिंग टू VBT हमारे पास Fe+3 में है, पहला पॉइंट, Fe किस में है, +3 में, तो Fe अकेले का क्या होगा, आर्गन 18 3d6 4s2। Fe+3 करना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा, आर्गन 18 और 3d5 बनेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अभी के लिए आप ये समझो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड नहीं। कौन है, EN है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए ओवरऑल इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काउंट होगा हमारा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कैसे काउंट करते हैं, इसके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूं आपके लिए, उससे फिर आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड आपके लिए एक बहुत आसान सी चीजें लेके आऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। कभी कभी हम केवल एनसीईआरटी को पढ़ के रटने वाली काम कर लेते हैं कि कौन सा लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, वहीं पे दूसरे कॉम्प्लेक्स में वीक कर रहा है, तो समझ नहीं आती बहुत सारी बातें। तो हमें यहाँ पे एक जल्दी एक वीडियो देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड पता चले। चलिए, तो यहाँ पे हमें पता चला स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी हमें पता चल गया है तीसरे पॉइंट को बनाने के लिए कि Fe+3 में है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है 3d, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 है, 4s 0 है, और साथ में इसके क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भर दीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन आ ही जाएगी, 3d 4s एंड दिस इज योर 4p, 3d 4s एंड 4 क्या रहेगा, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब पेयरिंग होगी पहले 4 5, यानी दोनों इनर कौन कौन सी हैं हमारे पास, हमारे पास दोनों तो इनर हैं, ये वाली, ये वाली, यानी D2, एक S है यानी S, और तीनों P अवेलेबल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास, 6, क्योंकि EN क्या है, EN बाइडेंटेट है और 2 Cl है, तो 2 ये हो गए,
तो टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बनेगा, D2sp3, यानी ये क्या है, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या है इसका, डज इट ऑप्टिकली, देखो जी ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, यानी तीसरा पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड पार्ट का हिस्सा था, आप इसको मिटा दीजिए, ये सेकंड पार्ट का हिस्सा था, थर्ड पार्ट ही ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब ये होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड के अंदर ना तो कोई सी ओस प्रेजेंट है और ना ही उस कंपाउंड के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी जब आप उस कंपाउंड के अंदर से सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हो, यानी 180 डिग्री पे जब हर एक सेंटर मेटल से 180 डिग्री पे देखते हो, तो वहां पे आपको कोई भी सेम टाइप के लिगेंड्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, यानी आप कहीं से भी सेंटर से सिमेट्री नहीं देख पा रहे हो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। वहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि आप मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन डाल रहे हो और उस प्लेन के डलने के बाद मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में यानी डिवाइड हो ही नहीं रहा है, उनकी इमेज जो है वो सेम नहीं बन रही है, नहीं बन रही। देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों का देख लीजिए। देखो ऑप्टिकल एक्टिव में जो होता है दो टाइप के हमारे पास, दो टाइप के हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं, एक होता है फेशियल और एक होता है, एक हमारे पास होता है फेशियल होता है और एक होता है मेरिडोनियल। क्या होता है, एक फेशियल और एक मेरिडोनियल होता है। फेशियल में क्या होता है, फेशियल में दो टाइप या तीन टाइप के जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पे मेरिडोनियल आइसोमर्स, मेरिडोनियल आइसोमर्स के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो एक तरीके से ऊपर से नीचे प्रेजेंट होते हैं। कैसे, चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट के ऊपर देखिए कैसे करना है। देखिए फेशियल को देखिए, पहले मैं लिख रहा हूं कि ये मेटल है, जनरल समझ रहे हैं पहले, ये स्क्वायर प्लेनर वैलेंसीज हैं और ये हम यानी ये हमारी एक्सियल है और ये हमारी, ये सॉरी ये हमारी इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, और ये हमारी कैसी है, ये हमारी कैसी है इक्वेटोरियल, और ये हमारी एक्सियल। ओके चलिए, ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेटल है, ये हमारी एक्सियल वैलेंसीज हैं और ये हमारी इक्वेटोरियल वैलेंसीज है, ये हमारी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है और ये हमारी एक्सियल वैलेंस, एक्सियल वैलेंसीज। चलिए अब अगर आपको फेशियल बनाना है तो फेस कौन सा होता है वो देखिए। फेस होता है जब आप इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिखेगा ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में है, एक दूसरे के साइड में है, और ये ऊपर है, तो ऊपर से जब इसको मिलाएंगे तो आपको एक फेस बनेगा, आपका एक फेस बनेगा, दिस विल बी योर फेस। जब आप इसको यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, यहां से सॉरी इसको यहां से देखो, जब इसको यहां से देखोगे आप तो ये तीन वैलेंसी जो बच गई हैं ये मिलके क्या बनाती है, ये तीनों मिलके क्या बनाती है, एक फेस और बनाती है, एक फेस और बनाती है, एक फेस और बनाती है, तो दो फेसेस हो गए। जब भी लिगेंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं फेशियल आइसोमर्स। अब मेरिडोनियल में कैसा होगा देखिए, मेरिडोनियल में जब भी लिगेंड ऐसे प्रेजेंट होंगे, एक यहां है, ठीक है, एक यहां प्रेजेंट है और एक यहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट, तो बाकी तीन बचे वो कहां हो जाएंगे, बाकी जो तीन बचे हैं वो कहां हो जाएंगे, बाकी जो तीन बचे हैं एक यहां पर, एक यहां पर और एक, तो हमारे पास एक ये बन गया, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड
facial isomers, and this is called मेरीडोनियल आइसोमर्स। चलिए, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या था? हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो था वो FeEn का होल ट्वाइस Cl2 था, यानी Fe सेंटर के अंदर है, एक वैलेंसी, 2 3 4 5 6। अब अपने को इसके अंदर COS और POS देखनी है, यानी En क्या है? नाइट्रोजन NH2, सॉरी NH NH और यहाँ पे CH2 NH CH2 और NH, ये है हमारे। और क्या है? Cl था, Cl को यहाँ पे रख दो। Cl एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर है, 180 डिग्री के ऊपर है। और जब हम इसको बीच से काटेंगे, इसके अंदर जब प्लेन पास करेंगे, इससे प्लेन पास करेंगे, प्लेन पास करेंगे, तो ये Cl जो है ये आधे में कट जाएगा, ये आधे में कट जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये इस वाले हिस्से की मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा। और मिरर इमेज हुआ तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा, और सुपर इम्पोज होने के बाद एक दूसरे का जो इफेक्ट होगा वो नेग्लेक्ट कर देगा। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के ऊपर सुपर इम्पोज होगा और एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा। इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। वहीं पे अगर इसको हम थोड़े अलग तरीके से रखते हैं, यानी Fe ये वैलेंसीज हैं। अब एक तो नाइट्रोजन को मैंने यहां रखा, और CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन CH2 और यहाँ पे क्या रखा? क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आप इसके अंदर से POS पास करके देख लीजिएगा, आपको कहीं से भी प्लेन नहीं गुजरेगा, ना तो इसमें POS प्रेजेंट है और ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी आप Fe को यहां से देखोगे तो यहाँ पे NH है, लेकिन यहाँ पे Cl है, तो कोई भी नहीं है। यहाँ से NH देखोगे, लेकिन यहाँ से NH नाइट्रोजन तो है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये वाली जो वैलेंसीज है ये आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी और ये दूसरी तरफ चली जाएगी। यानी ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे नहीं है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के 180 डिग्री पे नहीं है, इस वजह से COS बिगड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें हर जगह है, इसमें हर जगह है, इस वाले कंपाउंड के अंदर जो है वो हर जगह है, हर जगह। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए, जब आप ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, दो सेम लिगेंड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो उनको बोला जाता है सिस आइसोमर्स। तो ये एक टाइप से सिस आइसोमर भी है। जब एक दूसरे के Cl एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं तो इसको हम ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि सिस आइसोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है इसका, और जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी इसके कंसेप्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ, व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्शनली रेयर। चलिए देखते हैं। लो स्पिन का मतलब ये होता है कि वहां पे जो लिगेंड है वो कैसा है? लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वो पेयरिंग करवा रहा है, वो पेयरिंग करवा रहा है। चलिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्या मतलब है? जब भी एक मेटल होता है या मेटल आयन होता है, जब लीगेंड उसकी तरफ अप्रोच करता है, लीगेंड उसकी तरफ अप्रोच करता है, तो यहाँ पर दो टाइप के अट्रैक्शन लगते हैं, टू टाइप ऑफ फोर्सेस जनरेट होते हैं, फोर्सेस। पहला फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। दूसरा जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन। कैसे? जब ये जाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा।
और जब एक इसके पास चला जाएगा तो जो मेटल की डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है उनके बीच रिपल्शंस क्रिएट होंगे, रिपल्शंस क्रिएट होंगे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ आई? इन्हीं रिपल्शन की वजह से डी जो ऑर्बिटल सेट होता है, डी ऑर्बिटल सेट होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। किसमें? या तो वो T2G इजी या इजी ई और T2 में कन्वर्ट हो जाता है। स्प्लिटिंग हो जाती स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे ही मेटल के पास लिगेंड आएगा तो दो टाइप के फोर्सेस होंगे। उनमें से जो रिपल्शन फोर्स होगा, जो मेटल की आउटर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड लेके आ रहा है, उनके बीच में एक रिपल्शन होगा जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे। और जैसे ही वो स्प्लिट होंगे ना, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दिस इज योर T2Z, दिस इज योर EG। इसी को बोलते हैं डेल्टा O, और यही होती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O। लेकिन वहीं पे अगर टेट्राहेड्रल में बात करें तो टेट्राहेड्रल में बात थोड़ी सी अलग होती है। वो कैसे होती है? टेट्राहेड्रल में जो सेट है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगी वो कभी फिर बात करेंगे। वो 3 ऊपर सेट चला जाएगा और 2 का सेट नीचे आ जाएगा। यहां पर इसका नाम हो जाएगा E और यहां पे इसका नाम T2। यहां पे Z नहीं आएगा बिकॉज यहां पर जो ऑर्बिटल्स होती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, उनके अंदर कभी भी सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती है। जब जहां पर अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सिमिट्री प्रेजेंट है, सिमिट्री प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगी जीरेड। और जी का मतलब जीरेड ही होता है। कहीं किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर सिमिट्री सिमिट्री अब्सेंट है तो उसको कहते हैं अनजीरेड। और अनजीरेड के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, या तो यू लगाते हैं या कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो यहां पर सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती है टेट्राहेड्रल्स में। टेट्राहेड्रल्स में कोई सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए अनजीरेड लगाते हैं। और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम जीरेड लगाते हैं। समझ आ गई बात आपको? वहीं पे एक रिलेशन और देख लीजिए। डेल्टा टी इसलिए कम होता है, डेल्टा टी इसलिए यहाँ पे इसके बीच में की जो रहेगी स्प्लिटिंग उसको बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा ओ से बहुत कम होता है। कितना कम होता है? 4/9 टाइम्स कम होता है। ठीक है, उसका रीजन यही होता है कि जो भी स्प्लिटिंग होती है ना, वो टेट्राहेड्रल इतनी अच्छी नहीं कर पाता है। वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत कम बनाता है, यानी उसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत कम होती है। वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत कम होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडी, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग लॉजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।